नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको कबूतरों में होने वाली दो ऐसी मेजर बीमारियों के बारे में बताऊंगा कि जो कि आपके कबूतरों में सबसे ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा आप ये मान सकते हो आपके कबूतर बीमार होते हैं या आपका जो फाइनेंशियल लॉस होता है इन दो डिजीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि आप अपने कबूतरों के मुंह में अक्सर देखते हो उनके गले में सूजन आ जाती है, या जब आप उनको मुंह को खोल करके देखते हो उनके मुंह के अंदर आपको वाइट कलर का जो है फंगस जैसा डिपॉजिट होने को देखने को मिलेगा। और ये एक से दूसरे कबूतर में बड़ी कॉमन होती है, क्योंकि अक्सर क्या करते हैं कबूतर जब आपस में एक दूसरे को चोंच से एक से दूसरे को दाना खिलाते तो ऑटोमेटिकली डिजीज जो है ट्रांसमिट हो जाती है। ट्राइकोमोनासिस गैलिनी यानी ये जो है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इस बीमारी को जो हम कैंकर बोलते हैं और ये कबूतरों में बहुत ही कॉमन होती है। इसमें क्या है, आप कबूतर को बहुत ही गौर से देखोगे तभी आप डायग्नोस कर पाओगे कि आपका कबूतर इस बीमारी में है। क्योंकि इसमें क्या है, जब कबूतर के मुंह में इन्फेक्शन होता है तो क्या है वो फंगस धीरे धीरे ग्रो करता है, तो उसमें क्या है कबूतर की भूख जो है धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। यानी एक धीरे धीरे, क्योंकि जब जैसे जैसे माउथ के इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा तो कबूतर क्या धीरे धीरे खाना खाना बिल्कुल कम करता चला जाएगा। आपका कबूतर दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो जाएगा। यदि आप गौर से देखेंगे तो उसका वज़न आप नोटिस कर सकते हो कि वज़न में काफ़ी एकदम से रिडक्शन होता है, काफ़ी डाउन चला जाता है। मीटिंग सीज़न या ब्रीडिंग सीजन्स होता है उस टाइम ये कबूतरों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है यदि आपके एक बर्ड्स के माउथ के अंदर इन्फेक्शन है, ब्रीडिंग सीजन्स में आपको पता है कबूतर ब्रीडिंग करते वक्त एक दूसरे को अपने मुंह से एक दूसरे को दाना भी एक्सचेंज करते हैं, या आपका कबूतर छोटे बच्चे हो चुके हैं अपने बच्चों को जब दाना भरवाता है तो ऑटोमेटिक ये डिजीज़ यदि उसके माउथ के अंदर एक कैंकर का इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनासिस गैलिनी का इन्फेक्शन है, तो आप मान के चलिए कि ये इन्फेक्शन वो अपने बच्चों को ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट कर देता है। इसलिए अपने बर्ड्स का रेगुलर जो इसका सबसे प्रिवेंशन का एक ही तरीका है कि अपने बर्ड्स का रेगुलर चेकअप करते रहिए, माउथ की क्लीनिंग करते रहिए। हफ्ते 10 दिन में एक बार अपने बर्ड्स के माउथ को अंदर से ओपन करके उनको आप कह सकते हो एक ईयरबड्स ले करके आप सिंपल ईयरबड्स आप मुंह के अंदर से उसको ऐसे क्लीन कीजिए। यदि कोई फंगस टाइप का जमा होगा या वाइट या येलोइश डिपॉजिट होगा तो आपके उस ईयरबड्स में नज़र आएगा। ये एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है। यदि आपको वहाँ पे ज़रा सा भी डाउट होता है तो ऑटोमेटिक उसी टाइम यदि हम अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक यदि पीने के पानी में चालू कर सकते हैं तो इस ट्राइकोमोनासिस गैलिनी इन्फेक्शन को हम उसी वक्त वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे जो फाइनेंशियल लॉस होने वाला है हम उसको वहीं पर रोक सकते हैं। अपने बड़े कबूतरों को बीमार होने से रोक सकते हैं। दूसरा, बड़े कबूतरों से ऑटोमेटिक ब्रीडिंग सीजन में जितने छोटे बच्चे होते हैं यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो ये सारे छोटे बच्चे इस बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं और ऑटोमेटिक सभी छोटे बच्चे की मॉर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बर्ड्स को जरा सा आपको लगा गर्दन में सूजन आ गई है या कोई डाउट है कि कबूतर धीरे धीरे खाना खाना शुरू किया है या एकदम से कम कर दिया, तो ऑटोमेटिक माउथ को क्लीन कीजिए, ओपन कीजिए और उसका माउथ के अंदर से एग्जामिनेशन कीजिए। एक ईयरबड्स लेकर के 2-4 बार आप उसको अंदर से क्लीन करके देखिए तो ऑटोमेटिक आपको जो फंगस है ऑटोमेटिक आपकी ईयरबड्स पे नज़र आ जाएगा। बर्ड्स के माउथ को ग्लिसरीन से 2-3 बार दिन में क्लीन कीजिए, हल्का सा उसमें बेटाडीन लगा करके वह बेटाडीन से क्लीन कीजिए और फिर उसमें बी कॉम्प्लेक्स वगैरह यानी लिवर टॉनिक्स वगैरह दीजिए, विटामिन दीजिए यानी ब्रोटोन सिरप की 5 बूंदें, विमरोल सिरप की 5 बूंदें और पीने के पानी में टेट्रासाइक्लिन चला दीजिए। यानी कबूतरों के मुंह में यदि इस तरह का कोई भी इन्फेक्शन है माउथ के अंदर स्पेशली तो ऑटोमेटिक उसको कैंकर बोलते हैं और हम इसको ठीक कर सकते हैं समय पर डायग्नोसिस करके, समय पर सही उचित दवाइयाँ देकर। इसके लिए जो है रोनिडाजोल टैबलेट्स आती हैं, ये किसी भी वेटनरी के आप जाएंगे तो ये जो एंटीबायोटिक होता है ये इस बीमारी में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप ला करके पीने के पानी में यदि अपने बर्ड्स में इस तरह का इन्फेक्शन है तो पीने के पानी में आप लगाना शुरू कर दीजिए। 5 से 7 दिन के अंदर अपने बर्ड्स को जैसे ही आप एंटीबायोटिक देंगे, प्रोटोजोल डिजीज़ है तो ऑटोमेटिक देखेंगे इसकी दवाई से देते ही इमीडिएटली आपको अपने बर्ड्स में इफेक्ट नज़र आएगा। आपके बर्ड्स 5 से 7 दिन में वो जो माउथ का इन्फेक्शन है दवाई के साथ साथ उसकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, माउथ की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑटोमेटिक बर्ड्स रिकवर कर जाएगा। दूसरी एक जो बीमारी होती है जो कि कबूतरों में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की मॉर्टेलिटी होने का रीजंस होती है, यानी आप लगता है कि आपके ब्रीडिंग खूब हो रही है लेकिन आपके बच्चे
10 से 15 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप उनकी डेथ हो जा रही है। आप ये मान के चलिए कि आपके बर्ड्स के छोटे बच्चों में ऑटोमेटिक कैंडिड इन्फेक्शन यानी कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन आ चुका है, जो कि छोटे बच्चे की मॉर्टेलिटी होने का सबसे बड़ा एक रीज़न्स होता है और उसमें बच्चे की डेथ हो जाती है। क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम छोटे बच्चे को बचा सकते हैं और क्या हम उसमें डायग्नोस करके हम उसको दवाइयाँ हम दे सकते हैं छोटे बच्चों को, पिजन्स के स्पेशली, यदि आपके बर्ड से मॉर्टेलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको जो सिम्टम्स नज़र आएगा छोटे बच्चे के क्रॉप के अंदर, यानी जो उसका खाना है। आप देखिए कि पेरेंट्स ने जो खाना भरवाया क्रॉप के अंदर क्या पोजीशन है, खाना डाइजेस्ट हुआ नहीं हुआ, बच्चे ने खाना रोक लिया है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होता है ये ऑटोमेटिक क्रॉप के अंदर ही होता है, यानी यहीं से जो है बच्चा ऑटोमेटिक बीमार होता है, बाहर से इन्फेक्शन कैच करता है, इस क्रॉप में ही उसका सारा इन्फेक्शन आप देख सकते हो। यही उसकी मॉर्टेलिटी होने का एक मेन रीज़न होता है कि जो खाना नहीं खाएगा या खाना खाए तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, या उसका जो खाना है उस क्रॉप के अंदर सड़ना शुरू हो जाएगा। कबूतरों ने खाना भरवा दिया है, बच्चा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, एज सच क्रॉप में रोके रखेगा। यही जो है कैंडिडियासिस का एक इन्फेक्शन होता है, और ये अक्सर होता है कि बच्चों ने अपने सभी बच्चों के क्रॉप के अंदर खाना है, अब बच्चे ने खाना नहीं मांगा, धीरे धीरे अचानक से बच्चे की डेथ हो गई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? यदि आप देख रहे हो कि आपके बर्ड्स में 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, उसका क्रॉप खाली नहीं हुआ, बर्ड्स जितना पेरेंट्स ने भरवाया था एज सच क्रॉप भरा हुआ है, ऐसे बच्चों को इमीडिएटली आप पेरेंट्स के नीचे से निकाल करके आप उसको क्रॉप की क्लीनिंग कीजिए। क्रॉप क्लीनिंग इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉप क्लीनिंग कैसे करते हैं? हम पानी के अंदर खूब सारा नमक घोल करके अब बर्ड्स के क्रॉप में वो नमक का पानी डालिए और क्रॉप को अच्छे से खूब सारे पानी भर के बर्ड्स को उल्टा कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक देखेंगे उसके अंदर जो गला सड़ा दाना होगा इस नमक के पानी से ऑटोमेटिक जैसे ही आप बर्ड्स को तो बर्ड्स जो उल्टी कर देगा, सारा जो दाना है इमीडिएटली निकाल देगा। 2-3 बार उस पानी को डाल करके नमक के अच्छे से क्रॉप को क्लीन करके बर्ड्स को साइड कर दीजिए। बर्ड्स को जब तक ये इन्फेक्शन ठीक ना हो कोशिश कीजिए लिक्विड डाइट पे रखिए, उसको सॉलिड डाइट बिल्कुल भी ना दीजिएगा, क्योंकि बच्चा कुछ भी देंगे जब तक वो क्रॉप का अंदर इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तो बच्चा कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्रॉप की क्लीनिंग मस्ट है। आप अंदर से उसमें मेडिकेशंस के द्वारा आप उसके जो क्रॉप के अंदर इन्फेक्शन उसको हील करने की कोशिश करेंगे, इसमें विटामिन्स देंगे, सप्लीमेंट्स देंगे, और ताकि बर्ड्स के क्रॉप के अंदर जो इन्फेक्शन है वो ऑटोमेटिक रिकवर कर सके या हील हो सके। इसमें जो है बर्ड्स के पीने के पानी में हम एंटीबायोटिक देंगे। हम एंटीबायोटिक क्या करेंगे, हल्का सा 1 कटोरी पानी लेकर के उसमें 2 चुटकी टेट्रासाइक्लिन पानी डाल करके हल्का सा उस पानी को, वो जो पानी है एंटीबायोटिक का, धीरे धीरे बर्ड्स को सिरिंज की सहायता से दिन में 2-3-4 बार उसको पिलाएंगे। विटामिन्स के सप्लीमेंट्स हम इसको देंगे। विमरॉल सिरप की 5 ड्रॉप्स सुबह शाम आप दीजिए, थोड़ा सा उसमें लीवर टॉनिक आप ऐड कीजिए। लीव 52 सिरप की 5 ड्रॉप्स आप उसमें ऐड कीजिए। थोड़ा सा ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी डाउन जाती है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए इसी पानी में जो हमने टेट्रासाइक्लिन पानी लिया है उसमें सेल पेट फॉर बर्ड्स जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होता है बर्ड्स के सबसे, उसकी 5 ड्रॉप्स आप उसी में ऐड कीजिए। ये ऑटोमेटिक बर्ड्स की इम्यूनिटी को धीरे से अंदर धीरे धीरे बूस्टअप करेगा। दिन में 2-3 बार आप उसकी क्लीनिंग करके ये एंटीबायोटिक और सप्लीमेंट्स वगैरह दीजिए, और लिक्विड फॉर्म में उसको बर्ड्स का हैंड फीडिंग फार्मूला एक बार में 5 से 10 ml बिल्कुल पतला पतला करके सिरिंज की सहायता से बच्चे को दे दीजिए। बच्चे को सेपरेट करके रख दीजिए और बच्चे को ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए। 3 से 5 दिन में जब लगातार बर्ड्स के अंदर एंटीबायोटिक जाएंगे, उसकी रेगुलर अंदर से क्लीनिंग होगी, उसको सपोर्टिव विटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक जो क्रॉप का इन्फेक्शन है वो ऑटोमेटिक कैंडिडियासिस का जो आपका इन्फेक्शन है ऑटोमेटिक वो आपका कवर कर जाएगा। बर्ड्स जो है दिन में 3 बार 5 से 10 ml आप बर्ड्स को हैंड फीडिंग फार्मूला सिरिंज की सहायता से दीजिए। और बर्ड्स जब खाना डाइजेस्ट कर ले उसको नेक्स्ट मील आप तभी दीजिए जब उसका क्रॉप का जो पहले का भोजन है वो डाइजेस्ट हो जाए, नेक्स्ट टाइम आप उसको दीजिए। गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा इसमें आप ये कर सकते हो कि बच्चे में डिहाइड्रेशन ना हो, ORS इलेक्ट्रोल के पानी की हर घंटे में 10-10 बूंदें दीजिए। वो भी बर्ड्स के डिहाइड्रेशन लेवल को कंट्रोल करेगी। कहीं ना कहीं बर्ड्स में गर्मी में उससे बर्ड्स को बेनिफिट मिलेगा और आपका बर्ड्स गर्मी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं हो। तो बच्चों में जब भी कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन होता है जो कि कबूतरों में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप उसको ये सिम्टम्स पहचान करके उसकी क्लीनिंग करके उसको टाइम पे दवाई दे करके ऑटोमेटिक अपने बर्ड्स में, कबूतरों में स्पेशली जब इन्फेक्शन आप उसको ठीक कर सकते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कबूतरों में होने वाली 2 बीमारियों के बारे में बताया है।
उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।